एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना थर्सडे इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी हो रहे थे 4 o'clock। तो ये वीडियो मैंने थर्सडे को बनाया था और जैसा कि जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि थर्सडे को मैं वैक्यूम करती हूँ घर का। बट जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तब से पूरे घर का वैक्यूम एक दिन में करना थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। तो मैंने इसको 2 days में स्प्लिट किया हुआ है। तो वीक में एक दिन थर्सडे तो होता ही है जिस दिन मैं ड्राइंग रूम की लिविंग रूम जो है हमारा उसको अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारा फ्राइडे एंड सैटरडे मोस्टली यहीं पे जाता है। कोई गेस्ट आने वाले हों या फिर हम लोग घर में ही रह रहे हो, मूवी देखना हो, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो होता है वो यहाँ पे जाता है। तो मैं थर्सडे का दिन है जो रखती हूँ कि लिविंग रूम को मैं डीप क्लीन करूँ। और फ्राइडे सैटरडे में बहुत कम क्लीनिंग करती हूँ। मैं पहले ही कन्फेस कर रही हूँ आप लोगों से, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ बिता पाऊँ। तो ऐसा रहता है मेरा थर्सडे थोड़ा सा बिजी, बट आई लाइक थर्सडे को मैं ज़्यादा काम इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि वो एक अलग ही एंथो में रहता है दिमाग की। अरे वीकेंड आने वाला, वीकेंड आ चुका इनफैक्ट। तो थर्सडे को हमेशा मैं इस तरीके का काम रखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कारपेट क्लीन करना था। कारपेट मैं सोचती हूँ कि वीक में दोनों कारपेट वीक में एक दिन क्लीन कर लूँ, वैक्यूम कर लूँ, क्योंकि डस्ट तो आते ही हैं और फ्लोर पे रहता है तो पैर से आप चढ़ते हो तो वो गंदा हो ही जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी इस बिल्डिंग में पेंटिंग चल रही थी तो काफ़ी वो जो विंडो के ग्रूव्स में काफ़ी डस्ट आ चुकी थी। तो वहाँ उसके लिए भी मैंने सोचा कि चलो विंडो भी क्लीन कर लिया जाए एंड साथ में। तो विंडो ऐसा नहीं है कि मैं हर थर्सडे को क्लीन करती हूँ, बट ये टाइम था कि वैक्यूम की ज़रूरत थी विंडो को, तो मैंने वो भी क्लीन कर लिया है। और हाँ, इस वीडियो का एक और टॉपिक है कि पता नहीं आप लोग में से कितने लोग एग्री करते हैं। अगर एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या बच्चों को हाउस होल्ड चोर्स में पार्टिसिपेट कराना गुड है? मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन आप लोग को बता देती हूँ। मैं जैसा सोचती हूँ कि हाँ, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि एक तो आप इससे बच्चे जो हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, एंड दूसरा उनके अंदर बहुत पेशेंस आता है, क्योंकि ये कोई माने ना माने घर का जो काम होता है उसके लिए आपको सही में पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको ऑफिस से ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि आपको हर दिन एक ही काम करना होता है। तो श्रेयांश में ये हैबिट डेवलप करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी, तो वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। पहला ये कि मैंने ये कभी नहीं वेट किया कि श्रेयांश जब बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। जब से वो समझने लगा मैं हमेशा से उसको काम में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दी, तो वो उसके बाद उसको लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड इसमें भी आपको मेहनत लगती है। लाइक घर में जितने भी लोग रह रहे हैं ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर का काम करे, सबका फ़र्ज है कि वो घर के कामों में हाथ बटाएं। तो ये मैं और सूरज दोनों उसको हमेशा बताते रहते हैं, तो उसको भी अभी ये चीज़ें करना अच्छा लगने लगा है। और दूसरा ये कि जब भी वो मेरे साथ कुछ भी चीज़ करता है, लाइक कपड़े फोल्डिंग हो, क्लीनिंग हो, वो सारी चीज़ में मेरी हेल्प करता है जब वो रहता है। तो उसमें वो क्या होता है कि मैं उसको पूरा फ्रीडम देती हूँ कि अच्छा आप खुद से कर लो, तो वो फ्रीडम जो है वो एंजॉय करता है एंड तभी उसको वो काम करने में मन लगता है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हो तो वो काम बहुत अच्छे से होता नहीं है और बहुत डिले भी होता है, बट आपको भी उनके साथ पेशेंट रहना पड़ेगा। उनकी सवाल, उनके जवाब, सभी चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल करते हैं उस टाइम पे कि ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में बॉन्डिंग बनाने का। तो इवन ऐसा होता है जो हाउस मेकर नहीं है, जो वर्किंग है, उनके घर में हाउस हेल्पर होते हैं या फिर वो ऑफिस से आकर काम करते हैं, तब भी उनको कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को ये सारी चीज़ों में शामिल करें।
एक तो इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बच्चे जो हैं ये सारी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो क्या होता है, आज हमारी सोसाइटी में, इंडिया में ये चीज़ बहुत लैकिंग है कि हाउसवाइफ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत ही बड़ा काम है एक घर को मैनेज करना। इट्स नॉट सो ईजी। ऐसा लगता है कि अरे यार तुम घर ही में रहती हो, क्या करती हो, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं हाउस मेकर हूँ। मैं हाउस मेकर बाई चॉइस हूँ और मैं अपने इस जॉब को बहुत एंजॉय करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे एंड डिसएग्री करने वाले भी लोग होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो एवरीवन, तो ये है, कौन है ये? हाँ, सारा सोफ़ा कवर मैंने धोया है और छत पे डाला है, तो मैं और श्रेयांश जाएंगे अभी छत पे सोफ़ा कवर लाने। तो चलिए आप लोग भी। नहीं तो दिखाती हूँ यहाँ का छत कैसा है। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैं कपड़े कहाँ सुखाती हूँ, तो रूफ टॉप पे एक डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे सारे डेनिम कपड़े सुखाते हैं। तो ये एरिया है, आप देख सकते हैं कितने सारे क्लोथ स्टैंड हैं, तो यहीं पे कपड़े सूखते हैं हमारे। और अब स्टार्ट हो चुका है डिनर का प्रिपरेशन। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो अभी तो टाइम है डिनर के लिए, बट अगर डिनर का प्रिपरेशन पहले से करके रख लिया जाए तो उस टाइम बहुत इजी होता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे भाजी के लिए जो भी सब्जियाँ हैं वो बॉईल करने। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 2 मीडियम साइज पोटैटो, थोड़े से कॉलीफ्लावर, हाफ कैरेट एंड 1 बाउल ऑफ हाफ बाउल ऑफ पीस। तो ये सारी चीज़ें मैं कट करके हल्का सा नमक डाल के और कुकर में इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा। और यहाँ पे मैंने अपने गैस स्टोव को एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर लिया है। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि जब भी आप रैप कीजिए तो दिखाइए, तो मैं शूट करना भूल गई। वैसे तो मेरा भी ये पहली बार था, बट हो गया, थोड़ा सा डायमेंशन गड़बड़ हुआ, तो नेक्स्ट टाइम से वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जब तक सब्जियां सारी बॉईल हो रही हैं तो मैं भाजी को फ्राई करने के लिए जो सब्जियां चाहिए, लाइक 2 बिग साइज ऑफ टोमेटो, 2 मीडियम साइज ऑफ अनियन एंड 1 बिग कैप्सिकम, इसको मैं फाइनली चॉप करके रख लूँगी।
सूरज के आने का टाइम हो गया है तो मैंने एक साइड पे चाय चढ़ा दी है एंड जो भी भाजी थी वो बॉईल हो चुकी है तो मैं उसको निकाल कर और मैश करके रख दूँगी। और चाय वाय पीने के बाद अराउंड 7:30 मैं भाजी का प्रिपरेशन करूँगी। एक्चुअली आज थर्सडे है तो श्रेयांश भी थोड़ा लेट जागने वाला है तो बहुत हड़बड़ी नहीं है कि डिनर एकदम 7:30 तैयार हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरीज मंगाई थी, लाइक बहुत सारी जो पल्सेस हैं, सोया बरी जो होती है वो, चिकपीस, काला चना, कुछ दाल है, ये सब ख़त्म हो गए थे तो मैंने इसके सारे डब्बे धो के रख दिए थे। तो ड्राई तो हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से बचे हुए हैं। तो श्रेयांश को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ये काम करने में। चाय मेरी बन चुकी है और चाय छानने के मामले में मैं बहुत क्लमजी हूँ। मेरे से बहुत ही ज़्यादा चाय बाहर गिर जाती है तो मैं इस तरीके से छानती हूँ चाय। और बहुत दिनों से भी ठंडी भी है तो मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। और सूरज आ चुके हैं और ये देखिए किसी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के सास ससुर लाइक मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आए थे और उसको मालूम है कि मुझे तिलकुट बहुत पसंद है और संक्रांति भी आने वाली थी तो वो मेरे लिए वहाँ से तिलकुट लेकर आया। मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो कि बहुत लोग जानते होंगे या नहीं तिलकुट के बारे में, बट ये हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस सा स्वीट डिश आप कह सकते हो, नॉट ड्राई स्वीट डिश कह सकते हो, उस टाइप का है। मिठाई भी नहीं, अलग ही कैटेगरी में आता है, लाइक चिक्कीज टाइप से। तिल का बनता है, सेसमी सीड जो होता है उसका, एंड शुगर या गुड़ किसी का भी बनता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतना इसको पूरा ही ख़त्म कर जाऊंगी और पता नहीं उसके बाद फिर मेरे वेट का क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने भाजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने लिया है पैन में ऑलिव ऑयल। वैसे तो बटर में बनाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका, बट इतना बटर खाना भी अच्छा नहीं है तो मैं यहाँ पे शुरू में ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, लास्ट में मैं बटर ऐड करूँगी। तो हल्का सा जब फ्राई हो चुका है प्याज तो टमाटर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था यहाँ पे लिया है 2 बिग साइज़, क्योंकि भाजी में टमाटर अच्छे से डलती है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है तभी भाजी अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो टोमेटो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैंने शिमला मिर्च जो काटा था वो डाल दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो क्रंची हो तभी अच्छा लगता है। और जो भी भाजी यहाँ पे थे जो मैश करके मैंने रखा था वो यहाँ पे डाल दिया है। तो भाजी का पानी अच्छे से सूख चुका है, वो फ्राई हो चुका है। तो मैं साइड में करके और वहाँ पे बीच में मैंने वहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून बटर। उसमें मैं डाल रही हूँ काश्मीरी रेड चिली एंड 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 2 टीस्पून ऑफ पाव भाजी पाउडर। यहाँ पे मैं एवरेस्ट का पाव भाजी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं।
बट कसूरी मेथी से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो जब भी मैं बाहर के मसाले यूज करती हूँ तो मैं सॉल्ट हमेशा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मसाले में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है एंड अगर आपसे वो मिस हो गया तो ज़्यादा सॉल्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में सॉल्ट डाल रही हूँ। और ये देखिए भाजी बन के बिल्कुल तैयार है। और आप चाहिए तो इसको ऊपर से बटर से गार्निश कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो डिनर तो बन चुका, अब क्लीनिंग का काम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। अभी हो चुका है डिनर का टाइम और मैं यहाँ पे पाव को सेक रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पाव भाजी वाला जो पाव बन होता है वो लेकर नहीं आई, क्योंकि कभी कभी वो बहुत फ्रेश नहीं होता है तो थोड़ा सा भुरभुरा लगता है, लाइक वो टूटने लगता है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट बन लेकर आई हूँ। तो इसके साथ भी पाव भाजी खाइए तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा सा बटर लगाकर और सेक लूँगी। और आज का डिनर फिर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये है आज का डिनर। तो सूरज ने भी 1 पाव ही लिया है, क्योंकि उनको एक बिरयानी खानी थी जो कि मैंने कल बनाया था, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है। तो पाव भाजी तो मुझे बहुत यम्मी लगती है और यहाँ पे दिख भी रही है यम्मी। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो गिव अ बिग थम्स अप, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।